अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्सिलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाजरीन, शहबाज गिल का गुमशुदा मोबाइल फ़ोन इस्लामाबाद पुलिस की जान को आ गया। शहबाज गिल को 9 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जल्दबाजी में इस्लामाबाद पुलिस उनका मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप रिकवर ना कर सकी, जिसकी वजह से आज इस्लामाबाद पुलिस को जो है वो सख्त सरजनिश का सामना है। आखिर वो मोबाइल फ़ोन कहाँ गया और क्या इस बारे में जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर हुसैन। शब्बीर साहब, ये बताएं कि शहबाज गिल का जो गुमशुदा मोबाइल फ़ोन है, अब यहाँ हम देखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जैसे ही शहबाज गिल को गिरफ्तार करती है, 1 घंटे बाद उनको पता चलता है कि मोबाइल फ़ोन नहीं है। उसको ढूंढने की कोशिशें की गई, ड्राइवर की बीवी को पकड़ा गया, जेल में रखा गया, उसकी छोटी सी बच्ची को भी जो है वो जेल में एक रात गुजारनी पड़ी। अब जो है मोबाइल फ़ोन कहाँ होगा? देखें, ये बड़ा अच्छा कोई एक इश्तियाक अहमद अगर नावल लिखते हैं आज के दौर में, तो वो लिखते हैं किस्सा एक गुमशुदा मोबाइल फ़ोन का। तो आज 14 दिन पूरे हो गए गिरफ़्तारी को, बल्कि शायद 15 दिन हो गए हैं। 9 तारीख को वो गिरफ़्तार हुए थे, तो आज 22 तारीख है, 15वां दिन शुरू हो चुका है। तो वो मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। शहबाज गिल साहब तो पहले दिन से उनके कब्ज़े में हैं। सरजनिश हो रही है सख्त उन लोगों की जो इस पूरी कार्रवाई में जिन्होंने हिस्सा लिया था, वो अहलकार भी जो सादा लिबास में आए थे, वो अहलकार भी जो इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी में थे। उनकी सख्त सरजनिश हो रही है कि भाई आपने उस वक्त मोबाइल फ़ोन क्यों रिकवर नहीं किया। मोबाइल फ़ोन अब किधर है ये किसी को इत्तला नहीं, किसी को पता नहीं। अगर ये पता होती तो अब तक कितनी जगहों पे रेड हो चुकी होती और उसे कहीं ना कहीं से बरामद कर लिया गया होता। आखिरी मरतबा उसके सिग्नल ट्रेस हुए थे मेरी इत्तलात के मुताबिक बनी गाला में। तो बनी गाला से वो किधर गया है, जहाँ भी गया है उसने मुंह काला किया है बनी गाला में रहते हुए इस्लामाबाद पुलिस का, क्योंकि अब वो गुमशुदा है वो मोबाइल फ़ोन। और जाहिर है जब वो मोबाइल फ़ोन नहीं मिलेगा तो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ क्या मुकदमा बनाएंगे। शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मुकदमा तो ये बनना था ना कि एक प्लान के तहत शहबाज गिल ने ARY न्यूज़ के ऊपर वो बातें की जो रियासत मुखालिफ थी। अब वो प्लान का हिस्सा कौन था, किस तरह से था, वो शायद वो सारा डेटा था उस मोबाइल में। वो मोबाइल मिल नहीं रहा, और जब नहीं मिलेगा तो शहबाज गिल कुछ बोल नहीं रहा। तो अब सारा मसला ये फंस गया है कि अब उस मोबाइल को ढूंढें, और अगर नहीं ढूंढेंगे तो ये केस अपनी मौत आप मर जाएगा। अच्छा शब्बीर साहब, यहाँ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि शहबाज गिल को जब तक हमने जिस्मानी रिमांड ना लिया या मारा पीटा नहीं जिस तरह से होता है, तो वो सच नहीं उगलेंगे, सच नहीं बताएंगे। अच्छा, अगर हमने उनको हाथ भी लगाया तो PTI की जो सोशल मीडिया टीम है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करती है कि झूठ भी सच लगने लग जाता है। देखें, इस्लामाबाद पुलिस ने सारे हथकंडे आजमा लिए हैं। ये तो देखें, ये अगर कोई भी अगर ये कहे कि शहबाज गिल 15 दिन से किसी की भी कस्टडी में है, चाहे वो XYZ की या फिर इनकी इस्लामाबाद पुलिस की, तो ये हो नहीं सकता कि वो उनको लड्डू पेड़े खिला रहे होंगे वहाँ बैठा करके। वो यकीनन उनसे पूछ कर गिच कर रहे होंगे। 2 दिन वो फिजिकल रहे, 2 दिन वो फिजिकल रिमांड में रहे। तो जाहिर है जब फिजिकल रिमांड में कोई मुल्जिम होता है तो उसके साथ हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है कि उससे बात उगलवा ली जाए। अब उसको एग्जैजरेट करके पेश किया है PTI ने, उनकी सोशल मीडिया टीम ने, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन एग्जैजरेशन भी एक हद तक होती है। जब कोई बात होती है तो वो एग्जैजरेट की जाती है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो किया गया होगा। वो टूटे नहीं है शहबाज गिल साहब, वो बड़े हार्ड नट निकले हैं। फ़ख्र किया जा सकता है इमरान खान साहब की तरफ से कि उन्होंने सही आदमी को अपना चीफ ऑफ स्टाफ लगाया था, जो वाकई उनका चीफ ऑफ स्टाफ ही साबित हो रहा है। वो अभी तक वो कभी कुछ और ड्रामा करते हैं, लोगों को ड्रामा लगता है, हमें भी लगता है कि शायद वो ड्रामा कर रहे हैं, कि वो कभी कहते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती केले खिलाए जा रहे हैं, मेरा तो मूड नहीं है केले खाने का, मैं तो भूख हड़ताल पे हूँ, मुझे ज़बरदस्ती जूस पिलाया जा रहा है, मैं ऑन प्रोटेस्ट मैं जूस पी रहा हूँ, मुझे दलिया भी ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। यानी कि उनको हर अच्छी खुराक ज़बरदस्ती खिलाई जा रही है और वो इन प्रोटेस्ट जो है उसको खा भी रहे हैं और पी भी रहे हैं। तो ये उनका बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है। लेकिन ये कहना कि उनके साथ बहुत अच्छा सलूक रखा गया होगा शुरू दिनों में, ये ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ ये है कि इस्लामाबाद पुलिस से एक शुरू के मिनटों में जब उन्होंने गिरफ्तारी डाली है, उनसे एक फाश गलती हो गई है। उन्होंने एक प्लास्टिक का मोबाइल फ़ोन ले लिया और खुशी खुशी लेकर के पहुंच गए थाने, और जो असल फ़ोन था
वो उस वक्त भी शायद शहबाज गिल के पास नहीं था और वो अब तो किसी के पास भी नहीं है। पता नहीं वो खुद ही फौत हो गया, अपनी मौत आप मर गया है, तो वो किसी को मिल नहीं रहा। जी। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं सर कि शहबाज गिल गिरफ्तार हैं, 15 दिन होने को आए, ना वो कुछ बोल रहे हैं, ना उनका मोबाइल मिल रहा है और ना इस्लामाबाद पुलिस उनको छोड़ना चाह रही है। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? देखिए, ऐसे केसेस के अंदर ना आमतौर पे होता क्या है, उसमें ये होता है कि एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल में चले जाता है मामला। होगा ये कि आखिर में तंग आकर के अदालतें जो हैं, जब आप उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं ला पाएंगे शहबाज गिल के खिलाफ, तो लामहला अदालत के पास क्या रास्ता रह जाएगा, अदालत उनका जमानत दे देगी और वो फिर बाहर आ जाएंगे। वो बाहर आ जाएंगे तो जमानत पे तो 50,000 लोग इस वक्त पाकिस्तान में घूम रहे हैं। आधी नून लीग जमानत पे घूम रही है, इवन के मरियम नवाज साहिबा भी जमानत पर है। तो और वो जलसे भी करती हैं, वो तकरीरें भी करती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं। फिर शहबाज गिल साहब भी यही करेंगे जब वो बाहर आ जाएंगे। बल्कि अब तो उनके पास सुनाने के लिए किस्से भी भेजता हूँ। वो पहले जो अपने दुश्मनों को या अपने मुखालफिन को जहरीले लगते थे, मेरे ख्याल में अब उनके अंदर जहर ज्यादा आ जाएगा उस हवाले से। तो वो जो जहर उनके पास होगा वो फनकारते फिरेंगे और वो करेंगे वो जो उनका खासा है। तो बेसिकली इससे हासिल जिसने भी ये काम किया है, एक तो उनसे गलती हो गई, उन्होंने वो बीपर दे दिया एयरवे पे जाके, जिसकी हर कोई जाहिर है कि मजम्मत करता है। लेकिन उसके बाद जिन्होंने इनके साथ ये कार्रवाई की है, उनसे एक फाश गलती हो गई है। और कभी कभी इंसान के साथ या कोई भी इदारा एक ऐसी गलती कर बैठता है जो कि होती देखने में बज़ाहिर बहुत छोटी सी होती है, लेकिन वो बाद में बहुत बड़ा मामला बन जाती है। उसके चक्कर में बहुत सी कहानियां लटक जाती हैं। तो यही हुआ है शहबाज गिल के मामले में। वो एक मोबाइल फ़ोन को नज़रअंदाज करना या एक प्लास्टिक का मोबाइल फ़ोन लेकर के ये खुशी मनाना कि हमने ये कब्जे में ले लिया। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इस्लामाबाद पुलिस इतनी नॉन प्रोफेशनल कैसे है कि उनको टॉय सेल फोन और एक ओरिजिनल सेल फोन का फर्क नहीं पता। या तो कोई एक ऐसी डमी लेके घूम रहे थे शहबाज गिल साहब जो कि लगती ही बिल्कुल असली होगी। बिल्कुल यही बात सामने आ रही है कि किस तरह से उनको पता नहीं चला, या फिर वो शायद खुद पुलिस इतनी घबराई नहीं थी कि हम किसको गिरफ्तार कर रहे हैं, या वो ज़्यादा ही खुशी में थे, उन्होंने देखा नहीं कि मोबाइल ठीक है, फेक है या डमी है। ये देखिए, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी ना, जब आप गुल्लू बट भर्ती कर लेते हैं ना पुलिस के अंदर, तो उनको सिर्फ गिरफ्तारियां डालनी आती हैं। वो शायद शीशा तोड़ के करें, जिस तरह से करें, वो गिरफ्तारी उन्होंने डाल ली है। लेकिन जो इंट्रिकेसीज होती है ना किसी भी मुकदमे की, किसी भी केस से जुड़ी, मिसाल के तौर पे कि किसी मुश्तबा गाड़ी को भी यहाँ सड़कों पे रोका जाता है, तो उससे पहले उनसे उनकी तलाशी ली जाती है। आपने देखा होगा एक आम प्रोसीजर होता है कि वो तलाशी लेते हैं किसी भी मुश्तबा शख्स की। यहाँ तलाशी नहीं ली गई, यहाँ उनको सीधे सीधे निकाल के गाड़ी से बिठाया गया, उनसे कहा गया मोबाइल दो, उन्होंने मोबाइल दे दिया। वो मोबाइल इन्होंने रखा और ये खुशी खुशी थाने पहुंच गए या कहीं भी चले गए। उसके बाद ये राज खुला, ये अगदा खुला कि भाई ये तो हम पता नहीं क्या ले आए, इसमें से तो टी और बच्चों की म्यूजिक आ रही है। तो ये हुआ है, ये क्लासिक केस है। इसके ऊपर कल को आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में कोई फिल्म बन सकती है कि कितनी नॉन प्रोफेशनल हरकत थी और कितनी शातिर चाल थी शहबाज गिल की तरफ से। और देखें, अभी हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो मोबाइल नहीं मिल रहा, उस मोबाइल को लेके जाने वाला वो ड्राइवर जो असिस्टेंट था वो भी नहीं मिल रहा, तो कोई नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि या तो वो छलावा थे सब के सब, वो कहीं गायब हो गए, दे हैव इवेपोरेटेड इनटू थिन एयर, वो हवा में तहलील हो गए सब के सब। क्योंकि अगर होते इस जमीन पे पाए जा रहे होते तो कहीं ना कहीं से तो ट्रेस होते, वो भी नहीं हो रहा। तो बेसिकली नॉन प्रोफेशनलिज्म की हाइट है और चालाकी की हाइट है शहबाज गिल की तरफ से। ठीक है जी नाज़रीन, अब देखना ये है कि शहबाज गिल का ये जो गुमशुदा मोबाइल फ़ोन है, इसकी क्या स्टोरी बनती है, आगे मिलता है या नहीं मिलता। जो भी तफसीलात होंगी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।